हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर एक बार फिर से आपका आप ही के चैनल एक्सेल गुरु सिकंदर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजिंग फॉर्मूलाज विद डेट्स एंड टाइम्स, कि हम अपने फॉर्मूलाज को डेट्स और टाइम के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के टॉपिक में मैंने ज़्यादा नहीं 4-5 ही फंक्शन लिए हैं जिससे कि आप समझ सकें, और इस सीरीज और भी फंक्शंस हैं, लेकिन मैं वो आपको सारे ही नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। मैंने आज जो टॉप फंक्शंस है वही लिए हैं जो कि मैं ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक और इसमें एक एक करके सारी चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा टुडे। टुडे फंक्शन क्या है? टुडे मतलब कि आज का डेट, जिससे कि पता चलता रहे। अब मैं इन सबको आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अब टुडे है, अब देखिए मैंने यहाँ पर ये टुडे निकाला। अब टुडे में अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके से, टुडे का फंक्शन बेसिकली काम कैसे करता है, टुडे मैंने यहाँ से लिखा और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया, ये आज का डेट आ गया, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से आया है कुछ, ठीक है। और जैसे आप इसमें फाइल को सेव करेंगे, जैसे आज आपने फाइल सेव किया, कल आप इसे ओपन करेंगे तो ये उस दिन का डेट निकाल के दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके से लिखना है कि टुडे इज थर्सडे अक्टूबर, ये तो वो कैसे लिखा जाएगा, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको यूज क्या करना पड़ेगा, टुडे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आपको कुछ टेक्स्ट फंक्शन को भी यूज करना पड़ेगा। वो कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपको ये लिखना है टुडे इज, ठीक है। तो टुडे को आप लिखना पड़ेगा आपको डबल कोटेशन के अंदर, टुडे इज, फिर स्पेस और डबल कोटेशन के अंदर डाल दिया। अब इसके साथ हम लगाएंगे एंड लगाने के बाद हम यहाँ यूज करेंगे टेक्स्ट फंक्शन को। अब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर टुडे यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया। अब फॉर्मेट, यहाँ पर आता है फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट में आपको अपने हिसाब से फॉर्मेट चूज करना है। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पहले वाले में देख सकते हैं कि इसमें मेरे को क्या चाहिए, थर्सडे। अब थर्सडे क्या है, हमारा डे है, तो इसको मेरे को पूरा चाहिए, थर्सडे चाहिए, तो उसके लिए मेरे को डी 4 बार लिखना पड़ेगा, तो ये पूरा ही लिख के आ जाएगा। अब थर्सडे के बाद क्या है, देखिए अक्टूबर क्या है मेरा, मंथ में क्या है मेरा, कि ये भी अक्टूबर भी पूरा लिखा हुआ है। तो पूरा लिखा हुआ है, तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अक्टूबर के लिए मंथ यानी MM 4 टाइम मुझे MM टाइप करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है, डे यानी डेट मेरा, तो डेट के लिए मैं यहाँ टाइप करूंगा डी 2 बार टाइप करने के बाद देखिए वहाँ कोमा है मेरा, तो यहाँ मैंने कोमा डाल दिया। अब उसके बाद मुझे स्पेस देकर यहाँ मुझे टाइप करना है वाई, ये मेरा ईयर के लिए होता है। अब मैंने यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया और ये एंटर। सॉरी, यहाँ पे देखिए मैंने जो ब्रैकेट बंद करने से पहले डबल कोटेशन नहीं लगाया, डबल कोटेशन लगाकर फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। देखिए तो टुडे इज थर्सडे अक्टूबर 27, 2022, इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि आप देखिए इसमें जैसे कि टुडे इज अक्टूबर 27, यानी अगर आप थर्सडे लिखना नहीं चाहते हैं तो यहाँ सिंपल यहाँ से थर्सडे का जो आपने ये डी लिखा है इसको हटा भी सकते हैं आप, ये देखिए और एंटर, बिल्कुल सिंपल। अब अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं और वो है हमारा डेटाटिव फंक्शन। डेटाटिव फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है, हिडन फंक्शन है MS एक्सेल का, जो कि MS एक्सेल में है लेकिन दिखता नहीं है। जी हाँ, और ये कुछ इस तरीके, देखिए अगर मैं ये फंक्शन डालता भी हूँ नहीं शो कर रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा तो देखिए विजिबल हो जाता है। अब बेसिकली ये कैसे काम करता है, ये किसी भी पर्टिकुलर डेट से ये डिफरेंस दिखाता है कि कितने दिन का डिफरेंस है, कितने महीने का डिफरेंस है, कितने ईयर का डिफरेंस है। जैसे कि हम डेट ऑफ बर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं डेटाटिव फंक्शन के माध्यम से। तो ये कैसे काउंट करता है, अब देखिए मैं यहाँ पर इससे कुछ कोड है, जैसे कि नंबर वाई हम यूज करते हैं द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन द पीरियड, और ऐसे ही M यूज किया जाता है द नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ्स इन द पीरियड, D के लिए द नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड। MD आप देखिए यहाँ पर ये समझने वाली बात है, क्योंकि MD का जो हम यूज करेंगे यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द डेज इन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, यानी ये हमारा डिफरेंस दिखाएगा डेज के बीच में। अब इसमें जो मंथ एंड ईयर्स ऑफ द स्टेट्स आर इग्नोर्ड, तो यहाँ पर जो मंथ और ईयर्स है इन सबको इग्नोर कर दिया जाता है।
ऐसे ही वाई एम के अंदर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मंथ्स इन स्टार्ट एंड एंड डेट। तो यहाँ पर स्टार्ट और एंड डेट जो महीने का है उसका डिफरेंस निकालेगा। द डेज एंड ईयर्स ऑफ द डेट्स आर इग्नोर्ड, तो इसके अंदर डेज और ईयर को इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसी वाई डी सेम है, ठीक। अब देखिए मुझे यहाँ ये कोई पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ दे दिया है, अब यहाँ से मुझे एज निकालना है। तो एज कैसे निकाला जाता है, देखिए एज निकालने के लिए मैं यहाँ यूज करूंगा डेटेड ए फंक्शन को, और यहाँ से मैंने ब्रैकेट ओपन किया, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने कोमा लगा दिया। अब मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ यूज करूंगा टुडे मैं यूज किया, ब्रैकेट बंद कर दिया कि उस डेट से लेकर आज की डेट जो है, यानी जो भी वहाँ ईयर है, आज के साल में 2022 चल रहा है, तो ये कितना साल का हो गया है। तो इसके लिए मैं यहाँ लूंगा y, और यहाँ से ब्रैकेट बंद और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दूंगा। देखिए तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 16/5/1972 से आज 27/10/2022 तक ये 50 साल के हो चुके हैं, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है। ये तो हमने ईयर निकाला है। इसी तरह से आप नंबर ऑफ डेज भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डेज जैसे कि आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए होता है कि हमने किसी कंपनी को कोई बिल बना के दिया कि उसके आउटस्टैंडिंग था 15 दिन का, 20 दिन का, जो भी है, उसके बाद कितने दिन हो गए हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो भी आप डेटेड इफ फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से फंक्शन है। अब इसमें भी हम वही सेम फंक्शन यूज करेंगे, डेटेड इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद मैंने यहाँ इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टुडे ब्रैकेट बंद, कोमा, और यहाँ से मैं जैसे मैंने वहां पर ईयर लिया था, यहाँ पर मुझे डेज देना है, तो मैं डी लगा दूंगा और यहाँ से ब्रैकेट बंद, डबल कोटेशन के अंदर ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर। तो यानी 25 अप्रैल 2022 से आज यानी 27/10 तक ये 185 दिन बन जाएंगे। ऐसे मैं ऊपर से नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो ये मेरा पूरा आउटस्टैंडिंग निकल के आ जाएगा कि कौन कौन सा बिल कितने दिन के आउटस्टैंडिंग पर है मेरा। ठीक है, ये तो हो गया आपका आउटस्टैंडिंग। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक डेट से लेकर दूसरी डेट के बीच में डिफरेंस निकालना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं नेटवर्क डेज के थ्रू। अब नेटवर्क डेज के थ्रू कैसे कर सकते हैं, अब मैंने प्रोजेक्ट में चालू किया था 1 जनवरी 2014 से, और वो प्रोजेक्ट मेरा खत्म हुआ है 31/12/2014 में। तो मुझे ये काउंट करना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, कितना डे काउंट हो चुका है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखिए स्टार्ट डेट मेरा ये हो गया ये वाला, और एंड डेट हो गया मेरा ये वाला। ओके, अगर आपके पास कोई हॉलीडे की लिस्ट है तो आप ये हॉलीडे पे दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर। तो इसका मतलब देखिए कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ गया है कि 261 दिन। यानी ये जो फॉर्मूला होता है हमारा नेटवर्क डेज, ये ऑटोमेटिकली सैटरडे एंड संडे इसके अंदर काउंट करता है वीकेंड। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है जहाँ पर हमारा खाली संडे ही वीकेंड होता है या सैटरडे ही वीकेंड होता है, कोई एक दिन होता है, तब वहाँ क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम नेटवर्क डेज यूज ना करें, हम वहाँ पर यूज करते हैं नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल, जैसे INTL करते हैं। अब इसमें देखिए सारा सेम फंक्शन यूज होगा, नेटवर्क डेज डॉट INTL। इसके अंदर स्टार्ट डेट मैंने ये कर दिया, एंड डेट मेरा ये हो गया। अब देखिए वीकेंड, मैंने बताया ये डिफॉल्ट जो होता है वो सैटरडे संडे ही लेता है नेटवर्क डेज के अंदर, लेकिन अब मुझे चाहिए कि खाली संडे ही मेरा वीकेंड है, तो यहाँ मैं चूज करूंगा 11 को। और उसके बाद अगर कोई हॉलीडे की लिस्ट है तो आप लिस्ट दे दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ से बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कैसे इंक्रीज हो गए, वहाँ पर 261 आ रहा था और यहाँ पर देखिए 313 आ गया है। तो नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गए, क्योंकि जो हमारे सैटरडे पहले हम वीकेंड में काउंट कर रहे थे वो अब वीकडेज में काउंट हो गए हैं। अब इसी तरीके से कुछ हम वर्क डेज को कैसे काउंट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये कुछ एक लिस्ट जनरेट करनी है कि यहाँ से लेकर 31/12/2021 के बाद से मैं कितना मेरा वर्क डेज होगा, यानी जिसके अंदर की मेरा ये जो हॉलीडे लिस्ट है, ये हॉलीडे लिस्ट को हटा दिया जाए, हॉलीडे लिस्ट हटा दिया जाए, और जो वीकेंड में है जैसे सैटरडे संडे या संडे जो भी है वो भी हट जाए। तो उसके बाद मुझे कितना वर्क डे मिलेगा काम करने के लिए, तो इसके लिए मैं यहाँ यूज करूँगा वर्क डे।
अब देखिए वर्क डे और वर्क डे डॉट इंटरनेशनल, ये भी कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं। जैसे कि आपने नेटवर्क डे और नेटवर्क डे डॉट इंटरनेशनल किया था, तो सेम ये भी वैसा ही है। इसके अंदर भी अगर नॉर्मल के अंदर करेंगे तो आपको जो वीकेंड है वो कल अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, लेकिन जो इंटरनेशनल वाले हैं वो उसमें आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्क डे डॉट इंटरनेशनल आपको दिखाता हूँ कैसे करता है। तो इसके अंदर स्टार्ट डेट मेरा ये हो गया 31/12/2021, यहाँ से कॉमा। अब नंबर ऑफ डेज यानी मेरे को कितना चाहिए, एक कितना गैप होना चाहिए, तो मैं यहाँ एक दिन का गैप दे रहा हूँ, ठीक है, एक दिन का गैप होना चाहिए। अब यहाँ जो पूछ रहा है कि आपको वीकेंड, वीकेंड क्या होना चाहिए, सैटरडे संडे है या संडे मंडे है, जो भी है आप अपने हिसाब से चूज करके डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ डाला कि खाली संडे ही है, ओके। अब यहाँ से जो मेरा हॉलीडे लिस्ट है, ये मेरा हॉलीडे लिस्ट है, मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और इसे F4 से फिक्स कर दिया, ताकि जब मैं इसे ऊपर से नीचे तक ड्रैग करूँ तो ये मूव ना हो, और ये एंटर, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ तक इसे ड्रैग कर दिया, आप जहाँ तक ड्रैग करना है वो वहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं, और देखिए इस तरीके से पूरी लिस्ट निकल के आ जाती है। अब देखिए इसमें मैंने किया, तो इसके अंदर 1 तारीख को मेरा हॉलीडे है और 1 तारीख हटा दिया, 2 तारीख का सैटरडे संडे था वो भी हटा दिया है। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट आ गई मेरे पास। तो आई होप दोस्तों आपको आज के ये 5 फंक्शन क्लियर हो गए होंगे, टुडे, डेट, नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल एंड वर्क डेट डॉट इंटरनेशनल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये फंक्शन थोड़े भी यूजफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।